जलियांवाला बाग त्रासदी से पूरे भारत में शोक, आक्रोश और आंसू की लहर दौड़ गई। कई भारतीय सरकारी नौकरियां, सम्मान और पदक छोड़ने लगे। अंग्रेजी शासन की नैतिक हार हुई और पूरे देश में विरोध और असहयोग का माहौल बन गया। इस घटना ने गांधी को अंग्रेजों के प्रति पूर्ण अविश्वास की ओर मोड़ दिया। गांधी की इस प्रतिक्रिया में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने निर्भीक होकर राष्ट्रीय स्तर के मंच पर अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी। Brothers and sisters, let our resolve be as strong as our grief. We will overcome this darkness with truth and non-violence. वे बोले, अंग्रेजी शासन की नैतिक वैधता अब खो चुकी है। इन्हीं दिनों हंटर कमीशन और अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर जैसे मंच बने। गांधी ने कहा, यदि इस शासन को सभ्य कहा जाए तो यह शब्द कलंकित हो जाएगा। उनको बिल्कुल संकोच नहीं हुआ। दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस जनसंगोष्ठी में देश भर के नेता, अंग्रेजी पत्रकार और पर्यवेक्षक भी उपस्थित थे। बिना झिझक और स्पष्ट शब्दों में अंग्रेज़ों की निंदा करते हुए गांधी ने खुलकर बोला कि अंग्रेज़ और भारतवासी अब साथ नहीं चल सकते, सहयोग असंभव है। यह क्षण गांधी के जीवन का पहला बड़ा सार्वजनिक घोषणा पत्र जैसा क्षण था, जहां उन्होंने अंग्रेज़ों से सीधे कहा कि भारत अब तुम्हारे शासन के अधीन नहीं रह सकता। इस पल के बारे में जब मैं सुगंधा सोचती हूँ कि राउंड टेबल डिस्कशन हो रहा है, अंग्रेजी अधिकारी बैठे हैं सत्ता और ताकत से लैस, और वहीं महात्मा गांधी केवल सत्य और साहस के शस्त्र के साथ, सोचिए कितना अद्भुत करिश्मा होगा ना उस क्षण में। गांधी का यही साहस मुझे प्रेरित करता है। अन्याय को बड़ा होने दो और बड़ा होने दो। सत्य और निडरता से रखी गई आवाज़ हजारों दिलों को जगाने का सामर्थ्य रखती है। कैसी शक्ति रही होगी ना इस सरल सी देह में। आज भी जब सुगंधा इस दृश्य की कल्पना करती है तो लगता है उनके शब्द मेरे भीतर गूंज रहे हैं। डर के परे ही स्वतंत्रता है। गांधी जी का जीवन घटनाओं से भरा हुआ था और सुगंधा ने उनको समझते हुए ये पाया कि हर परिस्थिति में उनका व्यक्तित्व कुछ और ही चमक दिखाता था। उनका अद्भुत धैर्य, कठिन समय में अपने को संयमित रखना, शत्रु के लिए मन में द्वेष नहीं रखना, सीखने योग्य गुण हैं। गांधी में राजनीति को जननीति बनाने की भी विशेष योग्यता थी। गांधी की प्रारंभिक राजनीतिक यात्रा का ये प्रसंग मुझे बहुत प्रेरणा देता है। My dear brothers and sisters, I have returned to our motherland. My heart is full. उनकी वाणी की सरलता और सादगी हजारों दिलों को बांध लेती थी। भारत लौटने पर एक बार गांधी को कांग्रेस की आम सभा में बोलने का अवसर मिला। उस मंच पर सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना भाषण समाप्त किया और वे मंच से उतरे। तभी बड़ी संख्या में श्रोता बाहर जाने लगे। इसके पश्चात जब गांधी मंच पर आए तो उन्होंने भीड़ को जाते देख अपना धैर्य नहीं खोया। वे चुपचाप खड़े रहे। अपने सादगी भरे शब्दों से उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आप को जनता का प्रतिनिधि मानती है और ये मंच केवल चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र की आवाज़ का प्रतिनिधि है। धीरे धीरे उनका शांत, संयत और सच्चाई से भरा हुआ स्वर जनता श्रोताओं के हृदय को छूने लगा। जो लोग जा रहे थे वे भी रुककर गांधी को सुनने लगे। गांधी ने कहा कि जब तक हम भारत के 7 लाख गांवों में नहीं जाते, किसानों के साथ खेत में खड़े नहीं होते, तब तक कांग्रेस केवल नाम मात्र ही होगी। अगर हमें सच्चा स्वराज चाहिए
तो उसकी नींव गांवों की मिट्टी और किसानों की मेहनत पर ही रखनी होगी। किस अद्भुत कला से गांधी ने कांग्रेस के मंच से राजनीति को जनता के द्वार तक पहुंचाया। उनका ये कथन उस समय मंच पर आसीन नेताओं और विद्वानों को कैसा लगा होगा? जरूर से चुभा होगा, परंतु गांधी की यही मौलिक सोच थी। निर्भीक होकर उन्होंने राजनीति को केवल मंच की चर्चा न मानकर सीधे जनता के दुख दर्द से जोड़ दिया। वे जो कहते थे वही करते भी थे। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी ने नेताओं को भी आईना दिखा दिया कि जनता से कटकर कोई प्रयास या आंदोलन सफल नहीं हो सकता। I will not be a party to this resolution, as it compromises the very principles we stand for. आप मंच पर श्रोताओं से अपने विचार साझा करने को पूर्ण रूप से तैयार हैं और आपके सामने लोग दर्शक दीर्घा से उठकर जाने लगे। ये सोच के ही मेरा मन विचलित हो उठता है। क्या ऐसे समय पे भी एक वक्ता को धैर्य बनाए रखना चाहिए? ये साधना कितनी मुश्किल है, पर गांधी ने तो ऐसे ही किया। मुझे लगता है कि गांधी की यही विशेषता है जो उन्हें जननायक बनाती है, और शायद यही धैर्य है जो मुझे भी अपने जीवन में सीखना है। भारत में कदम रखने के बाद गांधी ने केवल विदेशी शासन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि समाज को जकड़ने वाली कुरीतियों पर भी प्रहार किया। छुआछूत, असमानता और जातिगत भेदभाव को मिटाने का संकल्प उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ निभाया। उनके लिए आज़ादी का अर्थ था राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक बुराइयों से मुक्ति। गांधी ने कहा, हमारी ताकत हमारी एकता है, और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, हथियार के बिना लेकिन हौसले के साथ। पुनः मैं लौट आती हूँ उन्हीं पंक्तियों पे जिन्हें सुगंधा ने गांधी के चित्रण में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। वंदना प्रजापति की ये अमर पंक्तियाँ, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, वास्तव में गांधी एक परिकल्पना है। ये पंक्तियाँ इस युग पुरुष की छवि को जीने की एक ललक हमें सिखाती हैं। बार बार इन पंक्तियों को जब मैं दोहराती हूँ तो ये भाव मेरे मन में आता है कि खादी की साड़ी पहनकर क्या मैं भी इस राह पर चल सकती हूँ? यही भाव विश्व के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उनके शब्दों में भी झलकता है। उन्होंने गांधी को लेकर कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएंगी कि ऐसा कोई व्यक्ति हाड़मास के रूप में इस धरती पर चलता फिरता था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भाव एक और एक बालमन का स्वप्न कि खादी की चादर ओढ़कर वह गांधी की राह पर चल पड़े? My name is Mohandas Karamchand Gandhi. I am the father of the nation. और दूसरी ओर विश्वविज्ञानी का एक गहरा सम्मान कि गांधी जैसा महापुरुष शायद फिर कभी ना आए। ये मुझे और आपको ये संदेश दे रहा है कि गांधी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श और युगबोध हैं, जिन्हें हर पीढ़ी अपने भीतर जगा सकती है, आत्मसात कर सकती है। बैरिस्टर बनके भारत लौटने पर गांधी अपना जीवन आराम से सुख और वैभव के साथ बिता सकते थे, लेकिन उनकी आदत में संघर्ष रचा बसा था और इसी संघर्षशीलता ने उन्हें इतिहास का महात्मा बनाया। उनका अडिग निश्चय, सादगी और आत्मानुशासन, अटूट संयम एवं साहस शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका जीवन खुद एक संदेश था। इसका जीवंत उदाहरण छुआछूत के खिलाफ उनका सराहनीय प्रयास था। गांधी ने कहा, हर इंसान में ईश्वर का अंश है, तो किसी को भी अछूत कैसे कहा जा सकता है?
वे स्वयं सादगी और समानता का जीवन जीकर दूसरों को प्रेरित करते थे। हरिजन बस्तियों में जाते, उनके साथ बैठकर भोजन करते और उनके कर्म में सहयोगी होते। मुझे ऐसा लगता है कि शायद यही गांधी की सबसे बड़ी ताकत थी, हर व्यक्ति को बराबरी से देखना, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। इसी तरह धीरे धीरे गांधी ने जन आंदोलन, भूख हड़ताल करते हुए सामाजिक मनोदशा बदलने की कोशिश की और हरिजन जैसे प्रकाशनों का जन जागरण के लिए उपयोग किया। इसके साथ गांधी ने कांग्रेस के मंच पर अस्पृश्यता उन्मूलन को प्राथमिकता बनवाया। इस पूरे संघर्षशील प्रयास में मुझे महात्मा की संवाद कौशल की कला अद्वितीय लगी। वे निरंतर विरोधियों से भी अद्भुत संवाद कर समाधान ढूंढने का प्रयास करते रहते थे। उनके इन प्रयासों से सार्वजनिक चेतना में बड़ा परिवर्तन आया। अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जातिगत भेदभाव, जिसे वो आत्मा की बीमारी कहते थे, इसको समाप्त करने के लिए समर्पित किया। इस घटनाक्रम का चित्रण जब मैं अपने मन मस्तिष्क में करती हूँ कि 1920 के दशक में जब अछूत मंदिर, कुएं, स्कूल और गांव के रास्ते पर भी समान अधिकार से नहीं चल सकते थे, वहां गांधी ने इन्हें हरिजन का भावार्थ समझाया। हरि के द्वारा दिया गया उपहार। 1933 में 21 महीने की हरिजन यात्रा की और घर घर जाकर लोगों से छुआछूत त्यागने की अपील की एवं आज़ादी के संघर्ष की लड़ाई एक साथ आगे बढ़ा रहे थे गांधी। उनके इन प्रयासों ने भारत के सामाजिक ताने बाने में स्थायी सुधार की नींव रखी। गांधी जी की जब जब मैं किसी चारित्रिक विशेषता को पढ़ती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ, तब तब सुगंधा के मन में कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे क्या आज के समय में सादगी और त्याग वही प्रभाव डाल सकते हैं जो गांधी ने डाला? वाकई में गांधी एक ऐसा नाम जिसकी धड़कन में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जीने का जज्बा था। चाहे नस्ल भेद की लड़ाई से लेकर भारत की गलियों में अछूतों के अधिकारों की बात हो, उनके भीतर मानो एक लौ जल रही थी। जब भी वो अन्याय देखते तो चुप नहीं बैठते। हर समस्या जैसे उनके लिए एक पुकार थी और हर पुकार का उत्तर उनका संघर्ष था। छुआछूत के विरुद्ध उनका संघर्ष न केवल वंचितों के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता का विषय था, बल्कि ये उनके सत्य, अहिंसा और समानता के सिद्धांतों का भी अभिन्न हिस्सा था। इसका सटीक प्रमाण सन 1932 से मिलता है। पूना समझौते के तहत महात्मा ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का त्याग किया। अपने विचारों को कर्म में बदलने वाले गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में दलितों को पूर्ण सम्मान और समान अधिकार दिया। उनके साथ काम किया, भोजन भी किया। एकांत में बैठकर जब ऐसा सोचती हूँ, क्या थी वो नीति जिससे गांधी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया? और क्या आज के भारतीय परिवेश में हम उस सत्य और अहिंसा की ताकत को पहचानते हैं? वो भारत जहां अपने ही लोग एक दूसरे के पराये हो गए थे, जहां किसान बोझ में दबे थे, जहां खेत थे लेकिन अन्न पे अधिकार नहीं था। ब्रिटिश शासन के कानूनों ने सांसों तक पहरा बिठा दिया था। वहीं जब गांधी के कदम पड़े, वहाँ सत्य, अहिंसा और जन जागरण की लहर दौड़ पड़ी। गांधी जी का जीवन ऐसी घटनाओं से भरा था जिनमें से हर एक घटना मानो मेरे दिल दिमाग को एक नई सीख देती है। कभी साहस, कभी धैर्य, कभी करुणा तो कभी आत्मबल। यह केवल एक क्रम नहीं था, बल्कि हर घटना उनके व्यक्तित्व का एक नया आयाम खोलती है। जलियांवाला बाग की पीड़ा ने उन्हें करुणा का मार्ग दिखाया। किसानों के दुख ने उन्हें स्वराज की असली नींव बनाना समझाई। छुआछूत जैसी बुरी सच्चाई ने उन्हें समाज सुधार का योद्धा बना दिया।
इन प्रसंगों को सुनकर सुगंधा के और हर इंसान के अंतर्मन में ये प्रश्न उठते होंगे। अपने कार्यस्थल या परिवार में जब हम सत्य कहने से डरते हैं, तब मन पूछता है ना, क्या हम गांधी जैसे साहसी हैं? क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल पा रहे हैं, या फिर अन्याय हमें जकड़े हुए है? रोज़मर्रा के जीवन में देखें तो जैसे जब किसान अपनी उपज का सही दाम नहीं पाता, या घरों में, रिश्तों में एक दूसरे से भेदभाव होते दिखता है, तो वाकई ऐसा लगता है कि अन्याय आज भी हमारे बीच जीवित है। गांधी के इन प्रसंगों को पढ़कर, समझकर सुगंधा को ये बोध होता है कि जीवन की सच्ची शक्ति केवल विचारों में नहीं, बल्कि उनके पालन में है। पर फिर मैं ये सोचती हूँ कि क्या कर्तव्य बोध के लिए राजनीति या बड़ा मंच ही आवश्यक है, या घर परिवार, कर्मस्थल और रिश्तों में भी हमें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं? आज जब संसार चकाचौंध, आडंबर और उपभोग की दौड़ में उलझा हुआ है, तो मेरे अंतर्मन में बार बार ये प्रश्न प्रतिध्वनित होता है, क्या सादगी और सत्य का महत्व अभी भी उतना ही अविचल है जितना ये गांधी के युग में था? जब हमारी वाणी और आचरण में असमानता झलकती है, तो क्या हम गांधी जी को विस्मृत नहीं कर देते, जिन्होंने ये कहा था, स्वयं वही बनो जिसकी अपेक्षा तुम जगत से करते हो? क्या आज भी हमारे भीतर इतना साहस शेष है कि हम अन्याय के सम्मुख निर्भीक खड़े हो सकें? और क्या हम में करुणा और हमारी करुणा में वही सामर्थ्य पहचान पाते हैं हम, जिसे गांधी ने जीवन का आधार माना था? मुझे ऐसा लगता है, हम जब अपनी बात और अपने विचार और अपने कर्मों में फर्क रखते हैं, तो क्या हम उस गांधी को खो नहीं देते जो ये कहते थे कि पहले खुद वो बनो जो तुम दुनिया से चाहते हो? ये द्वंद्व लगातार मेरे मन में जीवित रहता है। कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं, यही गांधी जी का करिश्मा था। इस दौड़ भाग की दुनिया में क्या एक इंसान की सच्ची शक्ति उसकी सादगी और आत्मसंयम से आती है? क्या यही सरलता का मूल्य है? कभी कभी ऐसा लगता है कि इस असत्य से ग्रस्त जगत में गांधी की सादगी और सत्य का पथ अपनाना ही मानवता की सच्ची मुक्ति है।